नमस्ते, सुप्रभात। आज 13 अप्रैल भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1200वां 1200 चरण आ पहुँचा। आपका अभिनंदन। सहयोग के लिए पूर्वतः साधुवाद भी। महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। आज की पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पृष्ठ 26 पर विद्युत की शक्ति सामर्थ्य शीर्षक से लिखा था। कहा था, बिजली की शक्ति सामर्थ्य से सभी परिचित हैं। छोटे बड़े अनेक यंत्र उपकरण उसी की शक्ति से चलते और महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करते हैं। मनुष्य के शरीर में भी जीवनचर्या को सुसंचालित रखने में जैव विद्युत ही काम आती है। चेहरे पर चमक, स्फूर्ति और पुरुषार्थ कर दिखाना उसी के अनुदान वरदान हैं। मन में शौर्य, पराक्रम, साहस, विश्वास आदि के रूप में जब उसका अनुपात संतोषजनक मात्रा में होता है, तब उसे प्रतिभा कहते हैं। वह व्यक्ति की प्रसुप्त क्षमताओं को जगा देती है और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। कठिनाइयों से जूझ पड़ना और उन्हें परास्त कर सकना भी उसी का काम है। महत्वपूर्ण सृजन प्रयोजनों को कल्पना से आगे बढ़कर योजना तक और योजना को क्रियान्वित करते हुए सफलता की स्थिति तक पहुंचाने की सुनिश्चित क्षमता भी उसी प्रतिभा में है, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्राणाग्नि और तेजस्वी मानसिकता कहा गया है। उपासना क्षेत्र में इसीलिए प्राणायाम जैसे यत्न सरलतापूर्वक किए जाते हैं। प्राचीन काल में तपश्चर्या में तितीक्षा अपनाते हुए साधन सुविधा की आवश्यकता इसी अंतः शक्ति के सहारे संपन्न कर ली जाती थी। शाप, वरदान और असाधारण स्तर के चमत्कार दिखा सकना और कुछ नहीं, मात्र प्राणाग्नि के ज्वलनशील होने से उत्पन्न हुई रिद्धि सिद्धि स्तर की क्षमता ही है। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल तो कई लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन उच्च प्रतिभा के धनी व्यक्ति कभी कभी कहीं कहीं ही कठिनाई से ही खोजे पाए जा सकते हैं। देव सत्प्रयोजनों में इसी शक्ति का प्रयोग सदा से होता रहा है। बहनों और भाइयों, बड़ा सुंदर यह युग ऋषि कथन। आइए अपने अंदर की छुपी हुई प्रसुप्त शक्तियों को जगाएं, प्राणाग्नि को जगाएं, प्रतिभा को जगाएं। इसी संकल्प के साथ चर्चा का समापन। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।